आइए, कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी अध्याय 4(1) का समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवाल हल करेंगे। आइए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, समांतर श्रेणी 950, 900, 800 इस प्रकार श्रेणी के पद आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समांतर श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हुए क्या क्या हमें ज्ञात है उसे हमको लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या क्या दिया है। यहाँ देखिए प्रथम पद, तो प्रथम पद ए का मान कितना दिया हुआ है 950। ध्यान दीजिए, प्रथम पद को सामान्यतः a1 माना जाता है, तो a1 लिखिए। और इसी प्रकार से द्वितीय पद कितना दिया है a2 बराबर ये दिया हुआ है 900। सार्वांतर d कितना दिया हुआ है निकालना पड़ेगा हमें। सार्वांतर d बराबर कैसे निकलेगा, a2 में से a1 को हम घटाएंगे ऐसे। तो ये 900 ऋण 950 घटाइए तो आ जाएगा ऋण 50। इस प्रकार से का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो तथा यहाँ पर पदों की संख्या n का मान कितना है, हम n बराबर m रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर सूत्र an बराबर nवां पद का सूत्र है a प्लस n माइनस 1d से। इस सूत्र में मान रखिए। तो n का मान m है, mवां पद निकालना है तो a m हो गया। a प्रथम पद कितना है देखिए, प्रथम पद a1 को ही प्रथम पद भी कहते हैं। तो ये समझिए कितना हो गया 950 धन ये n का मान m है और एक d का मान कितना है, तो d का मान है ऋण 50। ब्रैकेट में लिखिए ऋणात्मक मान है। आगे बढ़ते हैं 950 देखिए m ऋण 1 ये द्विपद व्यंजक है, द्विपद है। तो और इसका दोनों का गुणा ऋण 50 से बारी बारी होगा। तो ऋण 50 गुणित m करेंगे तो ऋण 50 m हो जाएगा ऐसे। ऋण 1 का गुणा ऋण 50 से करेंगे तो धन 50 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए 950 और 50 को जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा और ऋण 50 m। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि mवां पद का मान 1000 ऋण 50 m प्राप्त होता है। यहाँ आंसर लिख सकते हैं ऐसे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 इस प्रकार श्रेणी के पद आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a1 माना जाता है और इसका मान कितना दिया हुआ है 9। द्वितीय पद a2 का मान कितना है 5। सार्वांतर d का मान ज्ञात करना होगा हमें। सार्वांतर d बराबर a2 में से a1 को हम घटाएंगे तो सर्वांतर मिलेगा। ये हो गया 5 और ये हो गया 9, तो आ गया ऋण 4। सर्वांतर ऋण 4 प्राप्त होता है। और हमें क्या ज्ञात करना है 10वां पद, तथा 10वां पद क्या है ना उसका मान निकालना है। तो a10 बराबर प्रश्न चिन्ह। ठीक है जी, तो हमारे पास सूत्र है nवां पद के लिए सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र में हमें मान रखना होगा। तो
चूंकि 10वां पद निकालना है तो n का मान हो गया क्या 10 और a का मान कितना है 9 दिया है, n का मान है 10 और d का मान है ऋण 4। आइए इसको हल करते हैं। तो ये हो गया 9 धन 10 में से गया 9 गुणित ऋण 4, तो ये 9 और देखिए धन और ऋण का गुणा होता है ऋण 9 4 36, 36 में 9 घटाएंगे तो आएगा 27 और बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है तो यहाँ ऋण चिन्ह। तो इस प्रकार इस समांतर श्रेणी का 10वां पद का मान ऋण 27 प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ अगर इस श्रेणी में हम इसी प्रकार आगे हम और बढ़ें, ठीक है, तो 10वें नंबर का जो पद है उसका मान ऋण 27 आएगा। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 3 देखते हैं। समांतर श्रेणी 1/9 4/9, समांतर श्रेणी 1/9 4/9 है और 7/9। इस प्रकार श्रेणी के पद आगे बढ़ रहे हैं। का हमें nवां पद ज्ञात करना है, का nवां पद ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए ऐसे। ठीक है, तो आइए nवां पद के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में क्या दिया है देखिए। तो प्रथम पद a1 जिसको है ना a माना जाता है, इसका मान कितना है 1/9। ठीक, द्वितीय पद a2 का मान कितना है यहाँ पर 4/9। इसलिए सार्वांतर, तो सार्वांतर D निकालने के लिए क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटाया जाएगा तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना गया, देखिए a2 का मान है कितना 4/9, 4/9 और a1 का कितना है 1/9। आइए घटा देते हैं, तो यहाँ पर 4 ऋण और ये हो जाएगा 1, ये कितना आ गया 3/9। ठीक है, इसको आप सरलतम रूप में 1/3 भी लिख सकते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये लीजिए 1/3। तो D का मान क्या हो गया, अतः सार्वांतर D बराबर हो गया 1/3। इस प्रकार से D का मान प्राप्त हो गया हमें। अब हमारे पास nवां पद का सूत्र है an बराबर a प्लस an माइनस 1 और D। इस सूत्र में आइए मान रखते हैं। तो nवां पद निकालना है तो ये तो an ही होगा। प्रथम पद a का मान है 1/9 और ये n ही रहेगा और D का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/3 ऐसे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये 1/9 ध्यान दीजिए, n ऋण 1 ये द्विपद व्यंजक हो गया, इन दोनों का गुणा 1/3 से होगा। 1/3 का गुणा n से भी होगा और 1/3 का गुणा ऋण 1 से भी होगा। तो आइए इसका इससे गुणा करेंगे तो n/3 हो गया, फिर ऋण 1 का गुणा इससे करेंगे तो ऋण 1/3, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्रम बदल के लिख दीजिए ऐसे। इन दोनों को ब्रैकेट में ले लीजिए और पहले जोड़ लीजिए। तो 9 और 3 का लघुत्तम आ गया 9, हो जाएगा 1 ऋण 3 तिया 9, 3 आएगा तो 3 एकम 3, इस प्रकार से। और ये हो गया n/3। और इसमें लिखते हैं ये हो जाएगा ऋण 2/9 धन n/3 ऐसे।
आइए इसके आगे इन दोनों को भी लघुत्तम समापवर्त से निकाल करके जोड़ेंगे। तो देखिए 9 और 3 का लघुत्तम समापवर्त हो गया 9, और ये हो जाएगा फिर क्या ऋण 2, ठीक है। और इसको लिखेंगे 3 तिया 9, 3 बार में भाग जा रहा है, ठीक है। तो 3 एकम 3n, ये ऐसे। तो इस प्रकार से क्या लिख सकते हैं हम, nवां पद का जो मान है इसको ऐसे लिख देंगे बदल करके बटे 9। तो इस प्रकार से nवां पद का मान आता है 3n ऋण 2 पूरे का बटा 9 ऐसे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ सवालों को हल करके देख रहे हैं। आप सावधानी पूर्वक इनको समझिए, बहुत ही सरल है समांतर श्रेणी। इस प्रकार से आइए आज का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न है, समांतर श्रेणी 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है। समांतर श्रेणी 8, 15, 22, इसी प्रकार श्रेणी के पद आगे बढ़े हैं का अंतिम पद 218 है। 218 है। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें ऐसे, अर्थात इस श्रेणी में 8, 15, 22 इस प्रकार से श्रेणी के पद क्रमशः आगे बढ़ रहा है। तो और अंतिम पद में क्या मिलता है 218। तो हमको ये बताना है कि इस श्रेणी में जिसका अंतिम पद 218 है कुल कितने पद हैं, अर्थात n का मान। तो आइए हल करते हैं। समांतर श्रेणी में यहाँ पर प्रथम पद a1 जिसको ना a बोलते हैं, ये हो गया 8। द्वितीय पद a2 यहाँ लिख लीजिए। a2 का मान कितना है 15 ऐसे। तो सार्वंतर निकालिए, इसलिए सार्वंतर d का मान a2 में से a1 को घटाएंगे तो a2 माइनस a1, आइए घटाते हैं। a2 का मान है 15 और a1 का मान है 8। तो 15 में 8 घटाइए तो आ गया 7, अर्थात d का मान कितना मिला 7। यहाँ पर देखिए अंतिम पद क्या बोला है 218। तो अंतिम पद इसको L से दर्शाया जाता है, ये हो गया 218। तो पदों की संख्या n हमें ज्ञात करनी है, n बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो प्रश्न को सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना होगा और पढ़ के इस प्रकार पहले लिखिए और उसके बाद कौन सा सूत्र लगता है वो देखिए। तो यहाँ पर देखिए अभी तक हम समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र लगा रहे थे, nवां पद का मान वाला, परंतु यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया है कि अंतिम पद 218 है, अर्थात nवां पद जो है वो L के बराबर हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1d इस सूत्र को लगाएंगे। तो L का मान हो गया 218 और a का मान कितना हो गया 8, n कितना ज्ञात करना है और d का मान 7, ठीक है। 8 को पक्षांतर कीजिए 218 ऋण 8 हो जाएगा और ये n ऋण 1 गुणित 7। तो 218 में 8 घटेगा तो आ जाएगा 210। इसी प्रकार यहाँ देखिए 7 का गुणा n से भी होगा, 7 का गुणा 1 से, तो 7 एक काम 7n ऋण 7 एक काम 7, 7 को इधर पक्षांतर फिर कीजिए तो 210 धन 7 बराबर 7n। यहाँ पर 210 धन 7 260
17 आ गया और बराबर 7n। तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 217/7। कटाइए 7 एक कम, 7 से 21, 7 एक कम, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ n का मान कितना आया 31। यही आंसर है। अर्थात इस समांतर श्रेणी का अंतिम पद 218 है। तो कुल मिलाकर के इस समांतर श्रेणी में 31 पद होंगे। अगर हम श्रेणी के पदों को इसी प्रकार लिखते जाए आगे, तो 31 नंबर पर क्या मिलेगा हमें 218 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और प्रश्न हो गया। आइए और कुछ अलग प्रकार का प्रश्न देखते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। आप इन प्रश्नों को देख करके आप अन्य सवाल बुक से हल कर सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य है। 27, 24, 21 श्रेणी के पद आगे बढ़े हुए हैं का कौन सा पद शून्य है ऐसे, ठीक है जी। आइए सबसे पहले क्या दिया है लिख लेते हैं हल। यहाँ पर समांतर श्रेणी में प्रथम पद a1 कितना दिया हुआ है 27। द्वितीय पद a2 कितना दिया हुआ उसमें 24। तो इसलिए सार्वांतर, इसलिए क्या निकाल देंगे सार्वांतर D बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, ठीक है जी। तो a2 कितना 24, a1 कितना 27, तो ये आ गया ऋण 3। अर्थात D का मान कितना मिला ऋण 3 मिला। तो प्रश्न कहता है इस श्रेणी समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है कह रहा है। तो इसका मतलब है माना कि nवां पद का मान शून्य है। तो यहाँ लिख देंगे माना कि nवां पद an का मान शून्य है ऐसे, ठीक। तो कौन सा पद, अर्थात हमको पदों की संख्या निकालनी है तथा क्या निकालनी है पदों की संख्या, यानी n का मान कितना होगा जिसके लिए इस समांतर श्रेणी में 0 प्राप्त होगा। तो आइए सूत्र लगाते हैं nवां पद का an बराबर a प्लस n माइनस 1d ऐसे, ठीक है। मान रखिए nवां पद का मान कितना है 0, रख देते हैं 0। और a का मान कितना 27, n का मान ज्ञात करना है और d का मान ऋण 3। आइए 27 को पक्षांतर कीजिए तो ऋण 27 हो गया और ये कितना हो गया n ऋण 1 गुणित ऋण 3, ठीक है। तो ऋण 27 ऋण 3 का n से गुणा करेंगे तो ऋण 3n, ऋण 3 का ऋण से करेंगे तो धन 3 ऐसे। ऋण 3 का इधर पक्षांतर कीजिए तो ऋण 27 ऋण 3 हो जाएगा ऋण 3n, ये n है। तो ये हो जाएगा ऋण 30 बराबर ऋण 3n। दोनों पक्षों में ऋणात्मक मान आए हैं तो धन हो गया वो। अब इसलिए n बराबर क्या करेंगे 30/3, 3 एक कम 3 दाहम, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ पर 10 आया, कितना आया 10। अर्थात इस समांतर श्रेणी में 27, 24, 21 में इसी प्रकार पदों को आगे अगर बढ़ाते जाएंगे हम तो 10वें नंबर का जो पद होगा उसका मान 0 आएगा, ऐसा इसे स्पष्ट है। फिर अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।